आज हमारे बीच बहुत सी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। हमेशा बताता हूँ कि ऋतु बदलते ही फिर से आ जाइए। 6 महीने आहार लिया, नहीं हुआ तो महीने घर से दीप आरती और लाइव से जुड़े, और उसके बाद आप अगली ऋतु में फिर से पर्चा बनाएं और फिर से आहार को शुरू करें। बस पीरियड की साइकिल आप सही से लिखवा दें, और आहार लेते हुए कुछ दिक्कत लगे तो एक बार बंद करें और आधे चम्मच से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। आहार लेते हुए ये आपको कोई मेडिसिन लेना है सिर दर्द का या कोई दर्द की टेबलेट लेनी है, 2 घंटे कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं। डिलीवरी में भी जिनको बहनों को रक्षा कवच आहार चलता है इसे, तो उस आहार से 2 घंटे का आपके मेडिसिन के और उसमें अंतर हो चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आप जब भी आपका पॉजिटिव आए, दरबार में आकर शुक्रिया अदा करें, प्रभु का धन्यवाद करें, और रक्षा कवच आहार और धागा से लेकर जाएं और संकल्प अखंड दीपक जलाएं। स्वस्थ बच्चे के लिए प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु ऐसे आशीर्वाद देंगे। हमारा भी संकल्प आपके लिए हमेशा पॉजिटिव रहता है कि प्रभु जैसे आपका संकल्प आपको रिजल्ट देता है, वैसे मेरा भी संकल्प ये रहता है कि हर मातृशक्ति की गोद भरे, सबका पॉजिटिव रिजल्ट आए, सबके आंगन में किलकारी गूंजे। आप 14 जून 25 को आए, एक बार आहार लेके गए थे, तब से लाइव से जुड़े हैं और 11 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संतोष राजकुमार सीकर राजस्थान से, देखिए बहुत कठिन लेकिन संभव हो गया। राजकुमार को नील स्पम 0 स्पम काउंट आते हैं और 2 बार यहाँ से आहार लेके गए। मार्च में आए और मई में 16 मई 26 को आए। 2 बार IVF भी आपका फेल हो चुका है और लालदागी सरकार आशीर्वाद देने जा रहे हैं। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखा रहा है। इससे ज़्यादा कठिन क्या हो सकता है। 0 स्पर्म काउंट है और 2 IVF फेल है और 2 बार आहार लेके गए और आपको रिजल्ट आ रहा है। तो आप देखिए कि आप सब इतने IVF नहीं करवा पाओगे, और कहीं से कर्जा लेकर अगर आपने करवाया तो फिर उस ब्याज को और उस पैसे को चुकाने में लगे रहोगे। बहुत सरल है, घर से लाइव से जुड़े, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें, दृढ़ संकल्प करें कि मेरे को जिस दिन मैं सूर्य उदय होने के बाद अगर मैं जग जाती हूँ या लेट देर तक मैं सोती हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा दोषी माने, ऐसा माने कि आज मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया जो मैं सूर्य उदय हो गया और तब तक सो रही हूँ। ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि सूर्य उदय होना हमारा, उसके बाद हमारा सोना हमारे लिए विष के समान है। हमें कम से कम 4 से 5 बजे के बीच में निश्चित जग जाना है और ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रभु की आरती प्रार्थना करनी ही है और निश्चित करनी है। संगीता सुमेर सिंह उज्जैन मध्य प्रदेश से, PCOD है, हार्मोन अनबैलेंस है, पीरियड रुक के आते हैं। आप नवंबर 25 में आए और इस बार 13 मार्च 26 को आए। अब की बार आशीर्वाद आ गया है। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक शस्त्र से इस रोग पर हम नहीं जीत पाए, तो मार्च में फिर आए, इस बार दूसरा दिव्य शस्त्र चला और रिजल्ट आ गया। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, बार बार तैयारी करनी चाहिए। अखिलेश पुष्पेंद्र कुमार एटा UP से, PCOD दवा मेडिसिन लेने पर ही पीरियड आते हैं और ट्यूब भी आपकी ब्लॉक बता दी। आप 6 जुलाई 24 को आए, उसके बाद आप सितंबर 24 को आए, उसके बाद आप जनवरी 26 को आए। देखो, आप हर ऋतु में आए, बारिश में आए, फिर सर्दी के आसपास आए और फिर जनवरी में आए। और इस बार हर बार आपको 3 टाइम आहार चल रहा था, सुबह दोपहर शाम। और ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पीरियड नहीं आते, मेडिसिन से पीरियड आते हैं, वहाँ बहुत कठिन होता है। लेकिन जनवरी में फिर से हिम्मत जुटाई, अखिलेश फिर से आई
और इस बार सफलता मिल गई है। पूरे 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर ये संभव है तो आप में से किसका रुकने वाला है? सबका रिजल्ट आने वाला है। विजांती मंजीत बक्सर बिहार से, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी। आप मई 25 में आए, उसके बाद से दरबार से जुड़े हैं। आपको रिजल्ट आ गया है, 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कमलेश अरुण गोंडा यूपी से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम। आप 22 मार्च 26 को आए, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोशनी सत्यनारायण जयपुर राजस्थान से, एमएच लो बताए, अंडे सही नहीं बनते, ओवरी में सिस्ट है, सूजन भी रहता है, थायराइड भी आपको बताए, दवा लेने से पीरियड आते हैं, वो भी 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं। रोशनी को अंधेरे ने खूब सताया, बहुत परेशान किया। जनवरी में आए 7 जनवरी 24 को, उसके बाद 28 जनवरी 24 को आई, उसके बाद 25 फरवरी 24 को आई, उसके बाद मार्च 24 को आई, उसके बाद सितंबर 24 को आई, और उसके बाद जुलाई 12-25 में आई, उसके बाद 24 अक्टूबर 25 में आई, उसके बाद नवंबर 25 में आई, उसके बाद आप आए 26 में, और अब की बार सफलता मिली है आपको। पूरे 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत परेशान किया। और देखिए, हम आपको सिंगल आहार से शुरू करते करते 3 टाइम आहार पर आ गए। हमने आपको लास्ट टाइम में परेशान होकर रोशनी का आहार सुबह शाम और दोपहर, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम कर दिया था। क्या करते, हम भी लिखते लिखते परेशान हो गए। हमने लास्ट में इसका आहार, नेगेटिव ऊर्जा भी थी इसको, और रोशनी ने हिम्मत नहीं हारी और अंधेरे ने भी हिम्मत नहीं हारी, बहुत परेशान किया, लेकिन आखिरकार सफलता मिली और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। तो देखिए इसका कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। तो हमें भी कम से कम 6 महीने के लिए तो मैं आपसे मांगता ही हूँ, 6 महीने दीपक आरती अलग से और 6 महीने का आहार, ये आपको देना चाहिए पूरी हिम्मत के साथ, पूरे विश्वास के साथ। रानी शिवदयाल बलिया यूपी से, पीसीओडी स्पर्म काउंट लो, आप 2 बार धाम पर आए और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। काजल अनिल शेरशाह बिहार से, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल थी, घर से संकल्प और आपका पॉजिटिव रिजल्ट 2.5 साल बाद। रीनू रामराज राजपूत रामपुर यूपी से, ओवरी में सिस्ट का ओटीबी करवाया आपने, हार्मोन अनबैलेंस बताया आपको। आप 17 अप्रैल 26 को एक बार आहार ले गई और आपका लगभग 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू बैरान यादव पालघर महाराष्ट्र से, आपको अंडे सही नहीं बनते, मोटिलिटी लो बताई। आप दिसंबर 24 में 2 महीने का आहार ले गए, उसके बाद नहीं आ पाए, लेकिन मुझे लगता है लाइव से जुड़े रहे, वीडियो दर्शन आरती फॉलो करते रहे, और 24 में आने के बाद अब गुड न्यूज़ लेके आए, सीधा ही 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मेरा कहने का भाव है, अगर आपका टिकट भी नहीं बन रहा है, नहीं भी आ पा रहे हो, तो लाइव से जुड़कर प्रवचन के माध्यम से आपको जो जानकारी दी जाती है उसको निश्चित धारण करें, उसको हृदय से धारण करके उस पर विचार करके उसको फॉलो करना शुरू करें, तो निस्संदेह आपको लाभ होने वाला है। यशु नीलेश कुमार फिरोजाबाद यूपी से, यशु को यूट्रस का इन्फेक्शन बताया और दोनों ट्यूब ब्लॉक बता दी। ट्यूब ब्लॉक में आप 21 मार्च 26 को आई और 1 महीने का आहार ले गई,
और आपकी ट्यूबें खुल गई है। 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनी का मनोज कुमार चेन्नई तमिलनाडु से है। आप भी तीसरी बार धाम पे आए और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा सुभाष यादव प्रयागराज यूपी से, आप भी 12 अप्रैल 26 को आई और आपका 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मोनी नीरज कुमार बांका बिहार से, यूट्रस की साइज छोटी बताई, पीरियड का फ्लो भी कम रहता है। 2024 से लाइव वीडियो और आरती को फॉलो कर रही है, घर से संकल्प किया, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम निरंजन मधुबनी बिहार से, अंडे नहीं बनते, एमएच लो बताया। 1 साल से दीपक आरती फॉलो कर रही है और आपको घर बैठे रिजल्ट 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, मुझे बहुत खुशी होती है जब बहनें घर से दीप आरती और लाइव फॉलो करके रिजल्ट लाती है, तो बहुत खुशी होती है। मेरा भी यही लक्ष्य है कि एक दिन आप इस प्रवचन के माध्यम से इस दरबार से घर बैठे आशीर्वाद लेना सीख जाओगी। उस दिन आपको आहार भी नहीं लेना पड़ेगा। आप में से सारी बहनें अगर लाइव से जुड़े और पूरे मन से तैयारी करें, एक एक पॉइंट को लाइन टू लाइन नोट्स बनाए और उन सारी बातों को अपने हृदय से लगाकर तैयारी करें, तो निश्चित मानिए आप में से किसी की गोद खाली नहीं रहने वाली, सबकी झोली भरने वाली है। ऐसी अद्भुत वंदना, ऐसी अद्भुत आरती, शाम की आरती, जिसको सुनने मात्र से हृदय में भाव भरते हैं, आंखों में आंसू टपकने लगते हैं, प्रभु से प्रार्थना करने का, उनसे झोली फैलाकर मांगने का मन करता है। मन में एक उल्लास, एक उत्साह उत्पन्न होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी तैयार होती है। इन बहनों को आया तो मेरा भी आने वाला है, ऐसा संकल्प होते होते आपका भी पॉजिटिव आ जाएगा। बाऊ मनीराम नागौर राजस्थान से, आपको भी 2 साल से वीडियो दर्शन मात्र से 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सभी जो भी रास्ते में ट्रेवल करते हुए आते हैं, गाड़ी शांति से चलाएं, आराम से आए। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दरबार लगता है। आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन में कभी भी आ सकते हैं। आप यहाँ पर पर्चा काउंटर पर पर्चा बनवा लें, या नहाने धोने का लेट बाद से लेकर भोजन व्यवस्था आपके लिए माकूल है, सारी व्यवस्थाएं हैं। और थोड़ा अपने सामानों का ध्यान रखें, छोटे बच्चे लाते हैं वो साथ, छोटे बच्चों का ध्यान रखें। वैसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बारिश का मौसम है, थोड़ा ध्यान से आप बच्चों का भी ध्यान रखें। और जहाँ से भी आप आ रहे हो, सर्वप्रथम आपको सावर पूछना है। कोटा से अगर ट्रेन से आते हो तो आपको अजमेर की गाड़ी में बैठ के सावर उतरना है। और अगर अजमेर आते हो रेलवे स्टेशन पर, तो यहाँ से कोटा की बस में बैठकर भी आपको सावर उतरना है। सावर से आपको इधर 10-12 किलोमीटर का सफ़र है, टैक्सियाँ मिल जाती वहाँ से, वो टैक्सियाँ आपको यहाँ पर ले आएगी। आप आराम से यहाँ आए, आरती में रुकें, वंदना में, प्रार्थना में, शाम की आरती में आपको रुकना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे बाबा लोग प्रकट होने लगे हैं, आपको कोई भ्रमित भी कर सकता है। धागा बांधने के मात्र से, झाड़ा फूंक से मात्र से, या कुछ नारियल देने के हिसाब से आपको मैं बता दे रहा हूँ, चाहे आप झाड़ फूंक करवाओ, चाहे धागा, चाहे आपको नारियल दे दो, जब तक जो व्यक्ति भगवान से जिस परमात्मा की शक्ति से देने वाला ही नहीं जुड़ा है, तो आपको कैसे जोड़ देगा। जब वो जो भगवान का, परमात्मा की, लाल धागे सरकार की या किसी भी आध्यात्मिक शक्ति की पूजा करता है, वो खुद भी उससे नहीं जुड़ पाया, तो आप
को जोड़ के वो उससे काम नहीं करवा पाएगा। ये सब बिजनेस होता है लोगों का, तो कहीं पाखंड में नहीं पड़े, किसी के झांसे में नहीं आए, ऑनलाइन पैसा किसी को नहीं डाले। मैं किसी भी बहना से सीधे बात नहीं करता हूँ। आपका फ़ोन आया, आपसे मेरी बात होना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि ऑल इन वर्ल्ड पूरे भारत की बहनें यहाँ फ़ोन करती है। अगर मैं फ़ोन में बात करूं तो आपसे लाइव भी नहीं कर पाऊं, मेरा गला बैठ जाए। तो आप से अगर कोई मेरे नाम से कोई फ़ोन से बात करता है तो वो टोटली फर्जी है, आपसे पैसा लेना चाहता है, ये आप ध्यान रखें। और इसके अलावा हम अब तक के इतिहास में और अब तक आज इसी समय तक हमने सीधा डायरेक्ट लाइव के माध्यम से लेकर किसी वीडियो के माध्यम से लेकर ऑनलाइन पैसा आपसे कभी नहीं मांगा है। अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो टोटली फर्जी है, और कोई यज्ञ हवन कराने के नाम से मांग रहा है, महाराज जी के वहाँ से दवा मंगाने के नाम से मांग रहा है, या कोई भी कारण बता के पैसा मांग रहा है, तो वो फर्जी है, बिल्कुल झूठा है, उससे आपको बचना है। या हमारे स्टाफ से भी आपसे कोई ऑनलाइन 1 रुपया भी नहीं डला था, यहाँ तक कि आपका पर्चा भी निःशुल्क बनता है, उसका भी यहाँ कोई चार्ज नहीं लगता है। बहुत सारी बहनें वहाँ से फ़ोन करती है कि मेरा पर्चा बनवा देना, मैं आपको पैसे डाल देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ही थोड़े समय में आपका पर्चा बन जाता है। तो आपको ऑनलाइन पैसा डालना ही नहीं है। जिस दिन हमारे को इस दरबार में व्यवस्थाएं बिगड़ेगी, जिस दिन हमारे पास यहाँ भोजन में व्यवस्थाओं में कमी आएगी, आपके रहने की व्यवस्थाओं में कमी आएगी, हमारी व्यवस्थाएं सही माकूल नहीं होगी, उस दिन आप लोगों से, पूरे भारत की बहनों से मैं बड़े हृदय से मांग लूँगा। लेकिन अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा आप यहाँ पर दे पा रहे हो उसी से हमारा बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं चल रही हैं, और आपकी व्यवस्थाओं भी हम माकूल कर पा रहे हैं। एक रुपया भी ऑनलाइन नहीं डालना है। जिस दिन हम खाता नंबर इसलिए नहीं देते ऑनलाइन कि हमने एक बार अगर खाता नंबर दे दिया तो मेरे प्रवचन को जोड़ के दूसरा कोई चैनल चला के उसका स्कैनर और उसके अकाउंट नंबर लगा देगा, और आपके साथ लगातार फ्रॉड होगा। इसलिए किसी को कुछ देना है तो यहीं आके देके जाए, ऑनलाइन किसी को कुछ भी नहीं डालना है, ये ध्यान रखें।